पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं कि वो एक मुखौटा जैसा ऐसे सर के पीछे लगा लेते हैं कि इफ अ टाइगर अगर उसको दिखता है तो उसको थोड़ा डिसेप्शन हो, थोड़ा धोखा हो कि नहीं, इसका फेस, दैट पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स मी। सो इस रेवेनेंट के इस सीन में जो दिखाया गया है कि कैसे एक बियर है वो अटैक कर रहा है, आई थिंक दिस सीन इज़ वेरी वेरी रियल। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा तो बियर के क्लॉज बहुत ही बड़े होते हैं। इट्स दे आर लाइक अबाउट 3 to 4 इंचेस लॉन्ग। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस एनिमल। और जो बिहेवियरल पैटर्न है उसमें जब भी बियर अटैक करता है तो इट प्रेफर्स टू अटैक ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। सो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई बियर का अटैक सर्वाइव कर लेता है उसके बाद बॉडी इतनी ज़्यादा डिसफिगर हो जाती है और पर्टिकुलरली दे अटैक विद द क्लॉज ऑन द फेस। सो आई थिंक दिस सीन इज़ वेरी वेरी रियल एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मली जैसे हमारी साइकोलॉजी होती है हमें लगता है कि ऐसे जो बिग कैट्स हैं लाइक टाइगर एंड लायन में भी इनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, बट बियर इज़ एक्चुअली फार मोर डेंजरस। और एक और बिहेवियरल पैटर्न है, नॉर्मली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड that when a tiger attacks any prey, they prefer to kill the prey and then they start eating it. Bear एक ऐसा एनिमल है which may start eating the prey before even killing it. So this scene is actually very very real and they are some wild animals जिससे सबसे ज़्यादा डर होना चाहिए। Thinking. I just wanted to say hello to him. Life of Pi. You think that tiger is your friend? He is an animal, not a playmate. Animals have souls. I have seen it in their eyes. And this is a lesson I do not want them ever to forget. Salma! लाइफ ऑफ पाई का जो ये सीन है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक बच्चा ऑब्वियसली जू में एक टाइगर को देख के क्यूरियस हो जाता है एंड वांट्स टू ऑफर लाइक हिज हैंड टू अ टाइगर। उसको ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ हार्मलेस एनिमल, इनफैक्ट दे आर वाइल्ड एनिमल्स और दिस टाइप ऑफ बिहेवियर शुड नॉट बी देयर, शुड नॉट बी इनकरेज्ड एज वेल। ये बात हमेशा ध्यान में रखने की है कि इधर आपने जू में देखा है या वाइल्ड में देखा है, अ वाइल्ड एनिमल इज़ ऑलवेज अ वाइल्ड एनिमल। इवन तो ऐसा हो सकता है कि कुछ किसी वाइल्ड एनिमल को हम जू में देखते हैं तो कुछ उसकी वाइल्ड इंस्टिंक्ट कम हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल। और स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बिग कैट्स तो ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है कि दे टेंड टू अटैक अ पर्सन व्हेन वी शो देम आवर बैक। सो अगर नॉर्मली इफ़ इट हैपन्स कि हम कभी वाइल्ड में हैं एंड बाई चांस if we get to encounter any wild animal, say let us say tiger or leopard, so it is advisable कि you do not try to run from that place, you do not show them your back. Maybe you can just stand there, maybe be still there, do not try to show them your back. And with respect to this, in fact सुंदरवंस में ऐसा नॉर्मली द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट दे गो देयर टू कलेक्ट हनी। वो क्या करते हैं कि बिकॉज when they are walking inside the forest in Sundarbans, there the tigers are very ferocious and very very hungry. So जब वो रिटर्न हो रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं, इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल कि पीछे से बैक साइड से आके कोई टाइगर उनको अटैक कर दे। सो व्हाट दे डू इज़ कि वो एक मुखौटा जैसा ऐसे सर के पीछे लगा लेते हैं कि इफ़ अ टाइगर अगर उसको दिखता है तो उसको थोड़ा डिसेप्शन हो, थोड़ा धोखा हो कि नहीं, इसका फेस, दैट पर्सन इज़ फेसिंग टुवर्ड्स मी। सो या यू शुड नेवर शो योर बैक टू एनी वाइल्ड एनिमल। इनफैक्ट इसमें जो इस सीन का जो नेक्स्ट पार्ट है लाइफ ऑफ पाई का, बच्चे को दिखाते हैं वो कि देखो ये कितना वाइल्ड एनिमल है। दैट लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या इट्स अ आई थिंक रियलिस्टिक सीन। शेरनी का जो ये डायलॉग है कि अगर आप 100 बार भी जंगल में गए हो तो शायद आपने टाइगर को एक बार देखा हो,
बट टाइगर ने आपको 99 टाइम्स देख लिया होता है. ये एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो क्लोज टू रियलिटी. In fact, I would like to suggest कि it is not only true about tigers, it is true about any wildlife. इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है. जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वी आर टुडे लिविंग इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, बट दीज वाइल्ड एनिमल्स आर लिविंग स्टिल इन द वाइल्ड इन्वायरमेंट. सो उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी शार्प, मच मोर शार्पर दैन अस. सेकेंडली दूसरी बात ये है कि ये उनका घर है. इफ़ इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ एरिया, इट्स देयर होम. And we are the person who are basically going there actually to see them. आप इसको कॉमन सेंस के लिए ऐसे भी सोच सकते हो. इफ़ यू हैव एवर बीन टू एनी वाइल्ड लाइफ एरिया फॉर सफारी टू साइट एनी एनिमल, वो आपको तभी तक दिखता है जब तक वो आइदर जंगल रोड पे होते हैं, या अगर थोड़ी सी कुछ क्लियरिंग हो रखी है तो साइड में अगर आप अंदर ज़्यादा दूर तक देख पा रहे हो. सपोज इट्स अ डेसिडियस फॉरेस्ट, तो एंड यू आर इन अ सीजन लाइक जहाँ पे यू कैन सी एटलीस्ट 50-100 मीटर्स इन साइड, वहाँ आपको साइटिंग हो सकती है. बट इवन इफ़ यू आर गोइंग इन अ फॉरेस्ट विच इज़ वेरी डेंस, वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ तो तभी दिखेगा ना जब वो जंगल रोड पे हो, सफारी रूट पे हो. बट इट इज़ लाइक कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ है, सो लेट अस से अ लेपर्ड which is sitting on a tree, or animal which is hiding in the bushes, you may not be able to see that animal, but वो आपको हमेशा ही देखेगा. So it's true actually. So normally अभी भारत में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है with respect to the threat which we face due to wild animals. Specifically हमें ऐसा लगता है कि tigers are very very ferocious or very dangerous. But if you look at the data, the deaths due to elephants are far more than the deaths which happen due to tiger attack. So in this way it is like बोला ये जाता है कि अगर आप किसी टनल में फंसे हो और आप आइदर दिस साइड और दैट साइड कहीं भी भाग सकते हो, एक तरफ टाइगर खड़ा है, एक तरफ एलिफेंट है. So if you run towards tiger, the probability of your survival is relatively higher. So it is just like on a lighter note, just to bring home the fact that elephants are far more dangerous in wildlife than many other animals.